हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आपको क्लियर है, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और मेरी मशीन का स्क्रीन आपको विजिबल है। एक बार आप चैट करके बता दीजिए। हेलो कृष्णा, सोन दत्ता, मिलोटाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। राकेश यादव, सभी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आप लोगों के पास ऑप्शन है हैंड रेस करने के लिए। हैंड रेस करेंगे तो हमें बेल मिलेगा और हम लोग बात कर पाएंगे। ठीक है, तो वी कैन डायरेक्ट कम्युनिकेट। एक एक लोग हम बात करेंगे, एक एक लोगों से। पहले मैं मिलो टाई से बात करते हैं। हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आपको क्लियर है? हाँ जी, बताइए सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा। और आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में उसमें आंसर नहीं दिया। अभी जो भी जिसके डाउट हैं, ये हमारा ADCHN का आप समझ सकते हैं। इसके पहले मैंने एक सेशन 2 सेशन ट्रायल के लिए लिया था, लेकिन ये मान के चलिए ये पहला क्लास है। और अब से हर 10 तारीख को हमारा एक नया बैच स्टार्ट होगा। हर महीने में 10 को नया बैच स्टार्ट होगा ADCHN का। तो आज 10 मार्च है और जब से हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये पहला बैच हमारा है ADCHN का, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। और इसके बाद जो दूसरा बैच हमारा स्टार्ट होगा वो 10 अप्रैल से होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो भी, और हर एक बैच में मिनिमम हमारी जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होनी है वो 15, मतलब 15 स्टूडेंट एनरोल रहेंगे तभी उस महीने में बैच स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम 25 से ज्यादा नहीं हम लेंगे। इस बैच में अभी तक जो है 23 मेंबर ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं इस कोर्स के लिए, और 2 लोगों की एंट्री अगर करेंगे 2 एक दिन में तो हो जाएगा, नहीं तो फिर अब से जो भी होगा वो नेक्स्ट मंथ में अप्रैल से उनका सेशन स्टार्ट होगा। और आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को लेने के लिए। ये कोर्स एक प्रॉपर डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, जिसमें अगर आप एकदम बिगिनर्स हैं, IT में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो एकदम शुरू से लेके एकदम एंड तक आप टेक्नोलॉजी, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, मतलब हार्डवेयर नेटवर्किंग में आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। और हार्डवेयर नेटवर्किंग में हमारी कई सारी प्रोफाइल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो या फिर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, किसी भी सेक्टर में। IT में 2-3 डिपार्टमेंट होता है, आपको जानना है। सबसे पहले मिलोटाई, आई थिंक आपका यही डाउट भी था, उसी डाउट पे मैं आ जा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये दो जो हमारा IT इंडस्ट्री होता है ना, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सॉफ्टवेयर ट्रैक और एक हार्डवेयर नेटवर्किंग। ठीक है, एक तो हमारा सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है तो इसके लिए क्या है, और दूसरा है नेटवर्किंग। हार्डवेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट नेटवर्किंग की बात करें। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों IT है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तभी आप एक IT इंजीनियर कहलाते हो, एक नेटवर्क इंजीनियर है तभी आप एक IT इंजीनियर कहलाते हो। अब नेटवर्क इंजीनियर में क्या क्या प्रोफाइल होता है इसको मैं बता देता हूँ पहले। इसमें आपको एक होता है डायरेक्ट हार्डवेयर इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये सारी प्रोफाइल होते हैं। सिस्टम आर्किटेक्ट, ये सारे प्रोफाइल होते हैं हमारे। नेटवर्किंग, सिक्योरिटी इंजीनियर है, बहुत सारे प्रोफाइल है। अब क्वेश्चन आता है ये सभी बनने के लिए, इसमें अगर क्या बनने के लिए क्या कोर्स करें, ये क्वेश्चन आता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम क्लाउड में जॉब करें, कुछ लोग चाहते हैं हम नेटवर्क में जॉब करें, कुछ लोग चाहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम बन जाए, कुछ लोग हम ट्राई करते हैं कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन जाए। और ये करने के लिए कॉमन कोर्सेस है, आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। तो जो कोर्स हमने डिजाइन किया है ADCHN, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, वो कोर्स करने के बाद आपका ये सारा प्रोफाइल रेडी होगा। क्योंकि मैं बता दूं जो ADCHN है उसमें आप पढ़ क्या रहे हो। ADCHN में तो उसमें आपका है, सबसे पहला चीज आप पढ़ रहे हो हार्डवेयर मॉड्यूल 1। 6 मॉड्यूल में बांटा गया है। जो मॉड्यूल 1 है उसमें आप पढ़ रहे हो हार्डवेयर नेटवर्क। ओके, दूसरा है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आप पढ़ रहे हैं MCS से विंडो सर्वर। मॉड्यूल 3 में आप पढ़ रहे हो लिनक्स एडमिन, जिसको हम RHCS से बोलते हैं, RHCS से। और मॉड्यूल 4 में आप पढ़ रहे हैं वर्चुअलाइजेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे VMware। पिछले हम लोग पढ़ेंगे VMware का भी अपना एक डिमांड है। यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल में बात करें इधर, तो ये VMware एडमिनिस्ट्रेटर भी एक प्रोफाइल होता है। ठीक है, और इसके बाद जो है मॉड्यूल 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाउड।
क्लाउड में स्पेशली हम लोग बात करेंगे क्लाउड टेक्नोलॉजी में ऑफिस 365 एंड एज्योर क्लाउड के बारे में। एंड लास्ट हमारा जो है मॉड्यूल 6 में हम लोग इंटरव्यू Q&A करने वाले हैं पूरा। तो क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है आपको, ठीक है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे मॉड्यूल है ये DCHN कोर्स में एक बंडल है टेक्नोलॉजी का, और ये बंडल जिसने कर लिया, आपकी क्वालिफिकेशन चाहे जो भी हो, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहे जो भी हो, आप एक टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, ये जान लो अगर ये कोर्स आपने कर लिया तो ये इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और ये कोर्स करने के बाद आगे आपके रूट में जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, आप खुद अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, किसी ट्रेनर की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं आपको पहले ही सेशन में आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये पहली बात है, जान लो, आपने अगर यहाँ ज्वाइन किया है ICNT कॉलेज, हम कोई एक यूट्यूबर नहीं है, फर्स्ट आपको ये जानना है। आई एम नॉट ओनली यूट्यूबर, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। हमारी संस्था है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था है, जो ICNT अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है। ICNT अकेडमी PBT LTD, कोई भी अकाउंट से बिलोंग करता है उनसे आप चेक करवा सकते हैं। ICNT अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर कौन है आपको दिख जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा वहां, शेषमणि मौर्य, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको, सब कुछ कैपिटल से लेके सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मतलब क्या है, मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ पहले सेशन में ही, कि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे हमारे साथ जुड़े रहने में। और क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूबर भी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे देंगे और वो सारे कोर्सेज भी करवा देंगे। लेकिन डिफरेंसेस क्या होने वाला है, डिफरेंसेस ये होने वाला है, जो यूट्यूबर के पास आप कोर्स करते हैं उनके पास भी एप्लीकेशन हो सकता है, तो लेकिन उनका सर्टिफिकेशन क्या कहेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो कहीं पे आप अप्लाई करोगे तो वहां वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इस सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा यहाँ से, इसको आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लगाओगे, कहीं भी लगाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई कर सकता है। वेबसाइट हमारा है ishaninfo.com, वहां पे वेरीफाई करेगा, आपका सारा डिटेल मिल जाएगा, ishaninfo.com में सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको निधड़क रहना, ये सर्टिफिकेशन आपका काम करेगा। दूसरा चीज, ये जो कोर्स है, ये सभी बंडल कोर्स है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े इंस्टीट्यूट में, इंडिया के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में करोगे पूरे कोर्स को, सेम DCHN कोर्स, तो ये कोर्स का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हम इस कोर्स को जितना हो सकता था कम करना, उतना हमने कम किया, अब उससे ज्यादा कम हम कर नहीं सकते थे। हमें इस ऑनलाइन से, इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना नहीं है, जितना हो सकता था मैंने किया है, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए हमें चार्जेस है। हमारी कंपनी, मैंने बताया, ये कंपनी मेंटेन करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो उनकी कॉस्ट होती है, इंटरनेट की कॉस्ट होती है, ये सारी चीज मैनेज करने के लिए हमें कुछ चार्ज करना पड़ता है, बस हम वही चार्ज करते हैं। क्योंकि हमारी जो अर्निंग सोर्स है, क्वेश्चन आता है हम अर्निंग सोर्स कहाँ से करना, हमारी जो अर्निंग सोर्स हमारी ऑफलाइन सेंटर है, तो ऑफलाइन में हमारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, हमारी 2 ब्रांचेस हैं, और ऑफलाइन में पर्याप्त स्टूडेंट हैं जहां से हमारी अर्निंग रिसोर्सेस होती है। ऑनलाइन हमारा एक एम्बिशन है कि हम अगर इस लाइन में रहे हैं, इस लाइन में जॉब किए हैं, वर्क किए हैं, हमें नॉलेज है, तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। आप देखे होंगे हमारे चैनल पे मैंने ऑफर दे रखा, हमारे एप्लीकेशन पे जो स्पेशल कोर्सेज करना चाहता है, विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर, बहुत इतना रिलायबल चार्जेस दिया कि कोई कर सके। इधर ये जो है, इसका चार्जेस ज्यादा इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें हम लाइव सेशन ले रहे हैं, और सभी कोर्सेज में हम लाइव सेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका यही एक एडवांटेज है। तो नेटवर्क ये लाइन में बनने के लिए ये सारी है। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपका क्वालिफिकेशन अगर 12th पास है, 10+2 पास है, तब भी आप एलिजिबल है इसके लिए। अगर आप ग्रेजुएट है, PSc है, बीटेक है, आप कोई भी इस कोर्स को करके अपना करियर इसमें बिल्डअप कर सकता है। आज के डेट में डिग्री बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, आज के डेट में स्किल मायने रखती है। अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपके पास 2 स्किल जरूरी है आज के डेट में, एक तो कम्युनिकेशन स्किल, दूसरी टेक्निकल स्किल, और तीसरी सर्टिफिकेशन, जो भी आप स्किल कौन सा रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मायने रखती है, बाकी आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि टायर 1 कॉलेज, टायर 2 कॉलेज, टायर 3 कॉलेज, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब टायर 1 जो बड़े बड़े संस्थान है, IIT और NIT बड़े बड़े, अब वहाँ की जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कंपनीज में
जॉब पाना या कैंपस थोड़ा इजी होता है। जो टायर 2 टायर 3 या टायर 4 में आते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल किसके लिए नहीं है, सबके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला चीज ये है आप जान लो, बशर्ते आपको टेक्नोलॉजी में मेहनत करना पड़ेगा, साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप अपना करियर अच्छे से बना पाओगे। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर में जॉब करते रह जाते हैं, कई साल रह जाता है, वो अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, उनकी सैलरी भी एक लिमिट रह जाती है। तो एक बात अपने माइंड में रख लो, लर्निंग इज अर्निंग। आप सीखते रहोगे तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। आपको सीखना बंद नहीं करना, सीखना बंद कर दिया लर्निंग एंड मींस अर्निंग एंड भी हो जाएगा, जान लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेटवर्क। और सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर में कई सारे ट्रैक होते हैं। अगर आपको इस लाइन में जाना है तो एक वेबसाइट डेवलपर होते हैं, एक एंड्रॉइड डेवलपर होते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, अलग अलग डेवलपर होते हैं। और आज के डेट में अगर सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो 3 कोर्स बहुत ज्यादा इस समय रिक्वायरमेंट चल रहा है। एक तो पहले नंबर पे चल रहा है पाइथन। पाइथन में आप कई सारे हैं, पाइथन बेसिक कोर्स, पाइथन एडवांस कोर्स। तो पाइथन बेसिक पहले आप नॉलेज रखिए, समझने की कोशिश करिए, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, बेसिक अगर नहीं आएगा तो नहीं जा पाएंगे। दूसरा होता है जावा और तीसरा होता है C++। तो इन 3 प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा इस समय। चौथा अगर हम बात करें वेब डेवलपिंग। ठीक है, तो ये 4 प्रोफाइल बहुत ज्यादा इस समय रिक्वायरमेंट है। आप चारों में से किसी एक ट्रैक को पकड़ सकते हो। अब क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमसे जुड़े हैं। मिलो टाई मुझे बोलने हैं, हाँ बोलिए। अभी थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ आपका? जी सर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, सॉफ्टवेयर लाइन में अपना करियर बनाने के लिए ये चारों में से एक ट्रैक आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे तो पाइथन का इसमें है। ठीक है, तो पाइथन सीखने के लिए क्या है ना, पहले बेसिक हमने, शायद आप चैनल पे लिए हैं क्या पैकेज उसका पाइथन का? जी सर, लिया है सर। हाँ, तो पाइथन पहले बेसिक, वो बहुत बेसिक है। ठीक है ना, तो पहले तो उस बेसिक को आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है पूरा उसको देख जाइए, समझ में आ जाए तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो उस समय आप बताएंगे कि हमें ये समझ में आ गया, आप नेक्स्ट लेवल बताइए, तो हम बता देंगे आपको कहाँ से करना कैसे। ठीक है जी सर। तो ये चीजें हैं, आप सभी नहीं करना कि हम सभी कर लेंगे तो आप ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहेगा ये डिसीजन में हमने कई सारे क्यों रख रखा है। तो देखो, ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बनाया कि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है कोई भी, अगर ये पूरा करेंगे तो एक टेक्निकल पर्सन बन जाएंगे। अगर कोई बीटेक कर रखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो उनके लिए सारे प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो अपने एप्लीकेशन पे मैंने अलग अलग प्रोग्राम बना रखा है, विंडोज सर्वर का अलग से, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का अलग से, है ना, वीएमवेयर का अलग से। तो कोई भी वो स्पेशल कोर्स करके अपना करियर बिल्डअप कर सकता है उसमें। लेकिन जो फ्रेशर है, बिगिनर्स है, उनको ये कोर्स करेंगे तो वो एक टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कोई डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, आपको एप्लीकेशन में जो आप मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 को आप फॉलो कर रहे हैं, आप वीडियो देख पा रहे हैं, उसमें क्लासेस देख पा रहे हैं? जी सर, जी सर। लास्ट सेशन में आप नहीं कनेक्ट हुए थे, लास्ट सेशन एक हम लोग लिए थे, लेकिन उस सेशन को हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि 10 मार्च से मैंने बोल दिया है, 10 मार्च ये मान के चलिए पहला सेशन है, तो डोंट वरी, उसको भी हम रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, ओके सर। मतलब ये मानिए पहला सेशन ये सबके लिए। ठीक है, जी सर। तो इसमें लास्ट सेशन में कौन हमारे साथ जुड़ा था, मैं उनसे थोड़ा सा वो हो जाऊं। आपका कोई डाउट नहीं है ना अभी? जी नहीं, नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ठीक है, सोम दत्ता आपसे बात हो सकती है क्या? हाँ सोम दत्ता जी बताइए। हाँ सर, लास्ट क्लास में तो मैं अटेंड किया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ओह वेरी गुड, फैंटास्टिक। और सोम दत्ता, ये एमसीएस से जो हमारा इसमें मॉड्यूल था, अभी तो वहां पहुंचे नहीं होंगे आप, है ना? नहीं सर। ठीक है, छोड़ दीजिए, उसकी बात ही हम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, एक्चुअली उसमें क्या था, जो ये हमारा मॉड्यूल 2 था विंडोज सर्वर का, ये रीअरेंज था, अरेंजमेंट नहीं था, तो कई सारे उसमें मैंने किया है, अभी वो 2-3 दिन में अपडेट किया, तो उसकी बात ही नहीं। अभी आप लोग मॉड्यूल 1 पे घूम रहे हैं, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, और ठीक है, वो तो हम कराएंगे। अभी जो मैंने बात किया आईटी करियर के बारे में, इसमें कोई डाउट नहीं ना आपको दोनों में? नहीं सर, ये तो क्लियर है। क्लियर है, गुड, वेरी गुड। कृष्णा शर्मा आपसे बात हो जाएगी, आप हैंड रेस कर सकते हैं कृष्णा, देखिए वहां पे होगा, हैंड रेस करेंगे तो हमें बेल मिलेगा। और एक चीज बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग आपस में चैट करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज। और यू कीप कंटिन्यू लाइक दैट, आपस में चैट करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कृष्णा, अभी आपको समझ में आया कुछ जो हम लोग डिस्कस किए हैं? आपको मेरी आवाज क्लियर है अभी? यस सर, क्लियर है। ओके वेरी गुड। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ये आपने देखा, पूरा सुना? जी सर, देखा मैं।
और लाइव सेशन आपको कनेक्ट होने में कोई दिक्कत हो रही थी तो वो किसी ने बताया तो आपको समझ में आया है? हाँ नहीं वो एक्चुअली सर मैं अभी देखा नहीं था, जुड़ा नहीं था, फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए मैं एप्लीकेशन मैसेज किया उधर। इसीलिए तो देखिए हमारे एप्लीकेशन में जो भी कोर्स में ज्वाइन होता है, जैसे ये डीसीएचएन कोर्स में जैसे आपने ज्वाइन किया और जी आपका एक ग्रुप मिल जाता है ग्रुप जी चैट के लिए, और मुझे जी बहुत अच्छा लगता है उसमें देखता हूँ आपस में आप लोग बात करते हैं, चैट करते हो, तो दैट इज फैंटास्टिक जॉब एक्चुअली। ठीक है, इसीलिए वो ग्रुप बनाया गया है यस कि सर, आप अपने एक्सपीरियंस आपस में शेयर कर सके। ठीक है, यस सर, यस सर, आप जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जहां भी रहते हैं, काम करते हैं, अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करेंगे तो एक हमारी कम्युनिटी बनेगी। यस सर, यही यही कम्युनिटी फायदा करती है एक दूसरे को। ठीक है, यस सर, यस सर, तो हमारे पास ऐसे ढेर सारे कम्युनिटी है। तो अभी जैसे ये कोर्स जो आज स्टार्ट हुआ है, ये 10 मार्च 2023 का ये पहला बैच है। ठीक यस सर, है, यस एडीसीएचएन का। ठीक है, यस सर, तो हर महीने अब जैसे नेक्स्ट मंथ में अप्रैल 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा बैच, तो वो भी नए पार्टिसिपेंट भी जो रहेंगे वो इसी ग्रुप में जुड़ते जाएंगे। ग्रुप एक ही रहेगा हमारा एडीसीएचएन का। ठीक है, सर, यस सर, ग्रुप एक ही रहेगा लेकिन बैचेस अलग अलग रहेगा। लेकिन आपके पास एडवांटेज क्या रहेगा, इस बैच वाले सभी लोग सुन लीजिए, आपके पास एडवांटेज क्या रहेगा, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये तो लाइव आपका चलता रहेगा, साथ में 10 अप्रैल को जो दूसरा बैच हमारा स्टार्ट होगा वहां से आप चाहेंगे तो उस समय भी रिपीट कर पाएंगे। ठीक है, यस सर, यस सर, क्योंकि वहां फिर से नया से शुरू होगा, तो आपका तो ये कोर्स आगे बढ़ गया होगा लेकिन फिर से वहां नया से शुरू हो गया, दूसरे टाइम में रहेगा वो, तो आप चाहेंगे तो अपना तो कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ उस बैच को भी ज्वाइन कर पाएंगे, ऐसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है किचना। और ये मान चलिए ये पहला क्लास है, एक क्लास हम लोग पीछे लिए थे लेकिन उसको हम नहीं मान रहे हैं। ठीक है, रिवीजन करा देंगे। यस और सर, लेकिन आज के बाद से जो भी टॉपिक हमारे होंगे उसका हम रिवीजन नहीं कराएंगे, ध्यान रहे उस चीज को। और जिसका भी क्लास मिसिंग होगा उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। यस आपके आपकी जो प्रोफाइल है होगा उसके लाइव सेशन में आप जाओगे तो वहां देखना रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। जैसे आज हम लाइव कर रहे हैं ना, यस सर, इसकी रिकॉर्डिंग आपको ये आपके लाइव सेशन में मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा कल आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर, यस सर, मतलब सर एक आपसे मतलब वो है क्वेश्चन था कि हम मान लीजिए अभी आए हैं ड्यूटी करके, ठीक है, ड्यूटी में आया, अभी आया, लाइव जुड़ा हूँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी मेरा काम उधर ही मतलब ज्यादा देर तक हो जाता है तो मैं कभी कभी छोड़ कोई बात देगा नहीं, क्लास। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला ना कि आपका अगर मिस हो जाता है क्लास तो डोंट वरी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है जैसे मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हो, बस में हो चाहे कहीं पे हैं, बाइक में रहना तो बिल्कुल मत करना, अगर बस में है चाहे कहीं पे हैं मतलब इधर हम लोग का कहाँ सर बाइक मिलता है, इधर तो हम लोग का अपना बस में आते हैं, बस से जाते हैं साइड अच्छी पे। बात है। अब दुबई में है ना? यस सर, यस सर, आबू ठीक धाबी में, आबू धाबी में। होता है, ओके ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अगर बस में कहीं पे है तो आप मोबाइल में चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूट कर दीजिए, आप मत बोलिए, सुनते रहिए लेक्चर। नहीं होता है तो डोंट वरी, आपके लाइव सेशन में ये रिकॉर्डिंग में आप देखें कि नहीं, लाइव सेशन में देखें 2 वीडियो उसमें। हाँ, होने का 2 रिकॉर्डिंग है उसमें, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं लाइव ये कल आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अभी कोई किसी से और कोई क्वेश्चन रह गया है इसमें? राकेश यादव, गुड इवनिंग राकेश, कैसे हैं आप? ठीक है सर। हाँ सर बोलिए। हाँ राकेश, आप लाइव सेशन लास्ट लाइव सेशन अटेंड किए थे ना, और आप क्लासेस कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 चल रहा है आपका, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1 चला है। समझ में आ रहा है? क्या रहा है? वेरी गुड। और क्वेश्चन वोश्चन लिख रहे हैं कि नहीं? जब कोई टॉपिक आपको मिस्टेक हो, जैसे समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पॉइंट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, तो उसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? जी अभी तक सर डाउट तो नहीं आया है। अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और जैसे आज हमें आगे बढ़ना था लेकिन मैंने इसको शेड्यूल किया हमेशा के लिए। ठीक है, कि ये डीसीएचएन कोर्स जो रहेगा हर एवरी मंथ 10 को हम स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच। ठीक है ना, तो आज 10 मार्च था, आज से हम इसको मान रहे हैं, तो जो पिछला चाहे जो भी हमारा सेशन रहा उसको आप ना मान के चलिए। अब से ये बैकबोन नहीं जाएगा, कंटिन्यू आगे बढ़ेगा क्लास। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, वो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, चाहे रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, मतलब उस सेशन को हम रिवीजन नहीं करेंगे, वो तो रिकॉर्डेड रहेगा ही आपको। आप चाहे बताइए, जो लाइव सेशन हम लोग लिए थे आपके लाइव टाइम में, उसको देखिए आप लोग, जी जी देखें। चल रहा है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वेरी गुड। तो बस
अब ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर या किसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये लाइव सेशन, ये बताइए 8:30 सही है ना टाइम ये? जी सही है। 8:30 ही रहेगा। देखिए इसमें ज्यादा लोग हैं लेकिन ज्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, 4 ही 5 लोग 6 लोग जुड़ पाते हैं केवल, ठीक है। तो इसीलिए लाइव सेशन आगे हम बढ़ाएंगे ताकि उन लोगों को भी जो नहीं टाइम से जुड़ पाते, ज्यादातर लोग वर्किंग हैं, तो वो लोग भी उसको देख पाएंगे, ठीक है। चैट जी सर। सेक्शन में भी नहीं रहते हैं लोग, एक्टिव नहीं रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट चैट सेक्शन में तो लोग एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग चैट सेक्शन जो है इसीलिए ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। ये डिसीजन करके आपका ग्रुप बना है, देखे ना उसको? जी देखो। तो कुछ भी डाउट रहता है उसमें आप शेयर करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे तो उससे नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है डियर, तो कोई किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट एनीबॉडी? क्लासेस को आप लोग कंटिन्यू करिए, ठीक है। मॉड्यूल 1 जो है हमारा, मॉड्यूल 1 को पहले आप फोकस करिए इसमें, और मॉड्यूल 1 का ही लाइव सेशन भी हम लोग चला रहे हैं हार्डवेयर और नेटवर्क पर, ठीक है। तो अब से कल का जो हमारा सेशन रहेगा 8:30, जब भी एक आप लोग ग्रुप में हमेशा देखा करिए, जब भी सेशन अगर टर्मिनेट होता है किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन उसी में हम देंगे जो भी रहेगा। और अगर आप लोग बोलेंगे तो कहेंगे तो आप लोगों का इसके लिए मैं देखेंगे, उसके बारे में अभी नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। और हार्डवेयर जब पूरा हो जाता है, नेटवर्क, एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, जो नेटवर्क प्लस है ना हमारा, इसको बहुत अच्छी तरह से करना है अगर आपको आईटी में करियर बनानी है। किसी भी इंटरव्यू में आप इंटरव्यू अटेंड करोगे, नेटवर्क प्लस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और नेटवर्क प्लस में जितने क्लासेस हमने अपलोड कर रखा ऑलरेडी एप्लीकेशन में, वो बहुत डीप में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करिए। लाइव सेशन में तो हम लोग डाउट क्लियर करेंगे ही करेंगे नेटवर्क प्लस के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, डेस्कटॉप सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या क्लाउड है, किसी में यही बेस होता है, यहीं से कहानी आपकी शुरू हो जाएगी टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है। तब मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज हम कोई टेक्निकल क्वेश्चन वो नहीं ले रहे हैं, टेक्निकल क्लास नहीं ले रहे हैं आप लोगों का। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, और डिसिप्लिन के लिए। आप लोग बहुत डिसिप्लिन हो, एटलीस्ट जितने लोग जुड़े इतने लोग तो बहुत डिसिप्लिन है। आप लोग टाइम से जुड़ जाते हैं, टाइम से चैट भी करते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और डोंट वरी, हम भी डिसिप्लिन में आ जाएंगे, अब नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर रहेंगे हम लोग, ठीक है। कल का क्लास देखिए, कल का थोड़ा सा डाउट हमें है। कल का क्लास अगर कहेंगे तो इधर उधर करेंगे, या तो देखेंगे टर्मिनेट हो सकता है क्लास, ठीक है। उसके लिए हम पिन कर देंगे आपको दिन में ही, ठीक है। कल स्पेशल मीटिंग है हमारा है, अगर वो शेड्यूल हो गया तो हमें मालूम हो जाएगा वो 11 बजे सुबह में, तभी ये क्लास पोस्टपोन हो गया, नहीं तो कंटिन्यू हमारा क्लास रहेगा। और कल के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक तो मदरबोर्ड पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइव सेशन में, ओके। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बस यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या ग्रुप में चैट करते हैं, मैं ग्रुप आपका चैट देखता रहता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।